एसएसआई एसोसिएशन कोटा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें शहर के औद्योगिक विकास का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेहता ने बताया कि संगठन का उद्देश्य हाड़ौती क्षेत्र को वैश्विक औद्योगिक पहचान दिलाना है। कोटा को एक सशक्त एमएसएमई हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां स्थानीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मंच मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सचिव समीर सूद और कोषाध्यक्ष राहुल जैन के नेतृत्व में गवर्निंग बोर्ड ने कार्यालय के पहले ही दिन परिणाम उन्मुख कार्य योजना लागू कर दी, जिससे एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष फोकस। विजन डॉक्यूमेंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत सरकारी विभागों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय के लिए समर्पित वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाएंगे, जिससे समस्याओं का समाधान त्वरित हो सके। स्टार्टअप से ग्लोबल एक्सपोजर तक बड़े आयोजन औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर में राजस्थान बिजनेस कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा और हर्षवर्धन जैन के सत्र भी प्रस्तावित हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर में ऑल वुमेन एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर कोटा की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से एसोसिएशन अक्टूबर में चीन के कैंटन फेयर में 100 उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। एआई और शॉर्ट टेक मॉडल से स्टार्टअप को बढ़ावा। आधुनिक तकनीकों के समावेश के तहत एआई अवेयरनेस सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। साथ ही स्टार्टअप को फंडिंग उपलब्ध कराने के लिए शॉर्ट टेक मॉडल पर आधारित कॉन्क्लेव भी आयोजित होंगे। एसोसिएशन के प्रवक्ता संजय गोयल ने बताया कि विजन 2026-27 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों में जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। रिको विभाग का नेतृत्व मनोज अग्रवाल, आशुतोष जैन को दिया गया है। जिला उद्योग केंद्र और एमएसएमई की जिम्मेदारी अक्षय सिंह व कौशल बंसल संभालेंगे। अन्य समन्वय कार्यों में ईशांत अरोड़ा, एमएस चौहान और उमेश गोयल की भूमिका रहेगी। कोटा स्टोन को मिलेगी वैश्विक पहचान। एसोसिएशन ने कोटा स्टोन और सैंडस्टोन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। पूरी बोर्ड टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटा है, जैसे कि हमने 13 वाइस प्रेसिडेंट्स को अलग अलग ड्यूटीज दी हैं और साथ में अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज भी दिए हैं, ताकि और डीप में जाकर हम हर एक संस्था, छोटी संस्था से बड़ी संस्था का एक बड़े भाई के रूप में काम कर सके। आज तक हम ज्यादा जोर कंप्लायंसेस की ओर रहे हैं, व्यापारियों की समस्याएं सुलझाने में रहे हैं। इस बार हमारा जोर ज्यादा व्यापार बढ़ाने में, जिसमें हमने कोशिश ये की है कि युवा उद्यमियों को, महिला उद्यमियों को और कोटा से बाहर कैसे हम बिजनेस को बढ़ा सके, क्योंकि व्यापार तब बढ़ेगा जब हम कोटा के बाहर जाएंगे। नई अप्रोच के लिए हम चाइना कैंटन फेयर, विच इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेयर, वहां पर करीबन 100 उद्यमियों को हम प्लान कर रहे हैं अक्टूबर महीने में ले जाने की। साथ में जितने भी बड़े एक्सपोज इंडिया में लगते हैं, उन सब को प्रमोट भी करेंगे और वहां पे पार्टिसिपेट भी करेंगे। साथ में कलेक्टिव लीडरशिप, जिसे हम कहते हैं ना, कि बड़े भाई होने के नाते सपोजिटली आज 10 उद्योगों को मिलकर कोई एक पर्टिकुलर मशीन खरीदनी है, तो हम एक प्लेटफॉर्म बनकर उनको एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट भी हम सपोर्ट करेंगे। सर, कोटा में उद्योग बंद हो चुके हैं, कोटा को दोबारा उद्योग में लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? सर, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे 3 फेज्ड वर्क हैं। एक, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का बिजनेस डेवलप करना। दूसरा, नए उद्यमियों को शार्क टैंक के माध्यम से, शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंडिंग, पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम हम उद्योग देने की कोशिश करेंगे। साथ में महिला उद्यमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। एक तो उनको आगे से उनका प्रचार करने का, ताकि उनके उद्योग चल सके। दूसरा, नए उद्यमी कैसे पैदा हो सके, उसके लिए इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना। हमने करीबन 3 बड़े ट्रेनर से ऑलरेडी बातचीत कर ली है, बिजनेस ट्रेनर्स हैं इंडिया के, उनसे बात कर ली है। एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग बिग बिजनेस कॉन्क्लेव, जिससे नए उद्यमी डेवलप हो सके। नाम पता है? मेरा नाम दीपक मेहता है, अध्यक्ष।